डीएन न्यूज़ की उर्दू न्यूज़ सर्विस में मैं सीनियर सहाफ़ी अमीर अहमद राजा आपका इस्तकबाल करता हूँ। मैं इस वक्त खड़ा हूँ बल्ली मारान के 12 दरी के अंदर। छोटी 12 दरी कहलाती है ये, और ये एरिया जो है जो दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन उनका एरिया है, और कॉरपोरेशन में भी ये एरिया बल्ली मारान से सादिक साहब हैं। ये हमारे साथ जितने भी कार्यकर्ता यहाँ जुड़े हुए हैं इस गली के, इनकी शिकायत ये है, इनके इसरार पे हमने आज यहाँ वीडियो बनानी शुरू करी है। लोगों को शिकायत है कि 1 साल से ज़्यादा हो गया और ये इलाका खुदा पड़ा हुआ है, और ये लोग सारे कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के ही हैं, लेकिन अब इनका कहना यह है कि हमारी कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही। 1 साल से लोग, मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से यहाँ के फोटोग्राफ दिखाएं क्या हाल है यहाँ का। ये देखिए, ये नालों की कीचड़ पड़ी हुई है, ये सड़क पे देखिए आप, सड़क का ये हाल है, पूरा चौक है ये चौक है। ये इनके पीछे भी देखिए आप, इनके पीछे से भी दिखाओ, सब तरफ से दिखाओ। इन लोगों का कहना है कि हमने बहुत 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 हिम्मत से, जोश से आम आदमी पार्टी का काम करा। आम आदमी पार्टी की सरकार होते हुए, आम आदमी पार्टी का विधायक होते हुए, आम आदमी पार्टी का काउंसलर होते हुए इस गली को बनने में 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, और लोग यहाँ ठोकरे खाने पे मजबूर हैं। इस गली की हालत ये है कि इस गली को बहुत बुरी तरह से खुदी पड़ी है, जगह जगह से, सिरे से लेके काफ़ी लंबा एरिया है ये। मैं आपको लेके चलता हूँ आगे तक। ये देखिए, आप देखिए आगे तक। औरतों को सबसे ज़्यादा परेशानी है। जो औरतें बुर्खा पहन के निकलती हैं उनको यहाँ अंधेरे में दिखता नहीं है, पैर उनके टकरा जाते हैं, कहीं किसी का पैर मुड़ जाता है, छोटे छोटे बच्चे सब परेशान हैं। 1 साल से ज़्यादा इन लोगों का कहना है कि यहाँ हो गया ये देखिए आप, बाहर दूर तक, बिल्कुल बाहर तक, मेन रोड तक ये सारी गली खुदी पड़ी है। आगे आओ, आगे आइए। ये देखिए आप, किसी पे तनकीद करना नहीं है, हम दिखाना चाहते हैं। लोगों को बहुत उम्मीद थी कि हमारा आदमी होने के बाद यहाँ पे काम होंगे, तरक्याती काम होंगे, लेकिन ये गली दिन ब दिन बद से बदतर होती चली जा रही है। सारा हाल ये देखिए आप, स्कूल के आगे ये स्कूल है, छोटे बच्चों का स्कूल है, रामजस प्राइमरी स्कूल। इसके आगे का हाल देखिए आप, इन छोटे छोटे बच्चों का क्या हाल होता होगा यहाँ। आप ये देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, पूरी पूरी गली खुदी पड़ी हुई है। 1 साल से ज़्यादा हो गया। लोगों का कहना है कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही, जबकि 50 कदम की दूरी पर यहाँ एमएलए और काउंसलर का दफ्तर है। इनका कहना है कि हम शिकायतें कर करके थक गए, अफसरानों से भी हम कहते कहते थक गए, लेकिन हमारी गली का कोई पुरसाने हाल लेने वाला नहीं है। और इस गली के खुदे होने की वजह से सफाई का मसला यहाँ बहुत टेढ़ा पड़ रहा है। सफाई वाले लोग आ नहीं रहे, यहाँ बहुत मुश्किल से आते हैं, तो सफाई बड़ी मुश्किल से होती है। कूड़े के मलबे पे कूड़ा पड़ा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। ये गाड़ियों के पास देखिए आप, निकलने का रास्ता नहीं है, कोई बीमार आदमी रिक्शा में जा नहीं सकता। मेरे साथ यहाँ मुकामी लोग मौजूद हैं जो इलाके के बुजुर्ग हैं और यहाँ के पुराने रहने वाले हैं। बाशियाउद्दीन साहब से मैं कहूँगा वो बताएं। अस्सलाम वालेकुम भाई, यहाँ बहुत बुरा हाल है 12 दरी में। इसको तो गाड़ी खाने से भी ज़्यादा बदतर करके छोड़ रखा है। कम से कम जो आदमी चीज़ से छिड़वा है उसको जितनी हो गई उसको बनना है। अभी पैप डाले, ये ऊपर नज़र आ रहे हैं, नीचे तो जा ही नहीं रहे, और गली खुदी पड़ी है। यहाँ बच्चे गिर रहे हैं, औरतें गिर रही हैं। पर कल तो एक औरत बाल्टी भरी भी पानी लेके गिर गई। एक रिक्शा यहाँ नहीं आ सकता, ना जा सकता। कोई बीमार पड़ जाए तो बताओ कैसे लेके जाए। सीवर लेन बिल्कुल ख़राब है, कीचड़ निकल नहीं रही, कीचड़ निकल रही, पानी तैरने लगता है मस्जिद के पास, पानी तैरने लगता है, मस्जिद अंदर है उसके पास। बहुत बुरा हाल है, इसको देखें कम से कम। यहाँ के रहने वाले, आप बताइए अपना नाम। मोहम्मद सादिक नाम है मेरा। बताइए क्या परेशानी है। यहाँ पर सीवर लाइन की बड़ी परेशानी है भाई, और जगह जगह यहाँ पे मतलब जो है चूहों ने, घूसों ने मतलब जो है घूस में पूरा लगा रखा है, और पूरा डैमेज है, और कोई लेबल नहीं है। खुदे हुए कितना समय हो गया गली को खुदे हुए? कम से कम भाई मेरे ख्याल से 15 दिन करीब हो गए, 15 से 20 दिन। और ऐसे ही यहाँ मलबा उठ रही है ना कुछ हो रहा है। और इलाके के जो काउंसलर है सादिक साहब, उनसे बात की थी, उन्होंने कहा कि ये सीवर लाइन का काम चल रहा है। सीवर लाइन का काम तो चल रहा है, वो तो उन्होंने कि हमसे भी यही बोल रखा है, हमने कंप्लेंट कर रखी है यहाँ पर सीवर लाइन का काम चल रहा है, मगर सीवर लाइन का काम मतलब किसी तरह प्रोसीजर में नहीं है, क्योंकि गलियों की हालत भले इनमें से ख़राब हो चुके हैं, और बारिश थोड़ी सी भी अगर होती है तो पूरा सीवर का पानी भर जाता है हमारे यहाँ पे। हस्ती मौजूद है नवाब साहब। नवाब साहब से मैं गुजारिश करूंगा वो बताएं क्या हाल है गली के और क्या माहौल है। देखो जी, बात ये है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आज तक यहाँ पर देख लो ना, तो ये खुदा पड़ा हुआ है, इसको बनाने वाला कोई नहीं है। अब कोई गिरे या पड़े, उतना टाइम हो गया, दिमाग परेशान हो गया हमारा। ना गली बनती है, ना पानी की। अंदर अभी परसों झगड़ा हुआ है, पानी की कोई वो नहीं है सहूलियत अंदर। आपने कोई एमएलए साहब से या काउंसलर साहब से इसकी शिकायत की? सबसे कह दिया, सबसे कह दिया भाई, सबसे कह दिया। क्या कहना है उनका? उनको यही बोलना है कि भाई ये पानी अंदर नहीं जा रहा, उनको लोगों की परेशानी दूर करो।
नहीं, आपका जो आपकी शिकायत सुन के उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? यही हो जाएगा कुछ कितना नहीं। अर्सा हो गया इसको? ये तो काफी टाइम हो गया, 2 साल होने को आ गया। अच्छा, 2 साल होने को? 2 साल होने को आ गया। 2 साल से कोई परेशानी हाल कुछ नहीं है? भी नहीं है यहाँ पर। आप बताइए, आप क्या? यही बात है जी, 2 ही साल होगा और गली कल के कहते हैं रात से खुदनी शुरू हो जाएगी, अभी तक खुदी नहीं है, वो बनने की नहीं है। अच्छा, लोगों की सबसे बड़ी परेशानी जो है वो खवातीन की है। खवातीन जो बुरखे वाली यहाँ से गुजरती हैं उनको इतनी ठोकरें खानी पड़ती हैं। कल बता रहे हैं एक औरत पानी की बाल्टी लेके गिर गई, उसका पैर मुड़ गया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इलाके के वो लोग हैं जिन्होंने तन मन धन से आम आदमी पार्टी का साथ दिया था और आज भी साथ दिया था, उन्होंने शिकायतें नहीं कर रहे। ये तो यह है कि लोगों को उनके दर्द को समझना चाहिए, जो हमारे जीते हुए काउंसलर हैं और जो हमारे एमएलए साहब हैं उनको यहाँ देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि इस नज़दीक में जो उनके बिल्कुल नाक के नीचे उस इलाके का ये हाल है कि लोग परेशान होकर बार बार हमसे कह रहे हैं कि आप आन के कोई वीडियो बनाओ, आप आन के कोई वीडियो बनाओ। लोगों के इसरार पर हम यहाँ तशरीफ लाए हैं। हमारे आने का मकसद किसी को रुस्वा करना या बदनाम करना नहीं है। हम तो हमदर्दाना तौर पे इलाके के लोगों से हमदर्दी है और देखा लोग परेशान हैं। जब जनता चुन के लाई है आपको, हमने वोट दिया है, तो आप क्यों नहीं आते यहाँ? ना काउंसलर है, ना एमएलए है, कोई नहीं है यहाँ पे। बड़े अफसोस की बात है कि 50 कदम की दूरी पर उनका ऑफिस है, बड़ा सारा ऑफिस है और ऑफिस में भी लोग जमा रहते हैं, भीड़ रहती है, काम होता है, ये नहीं है नहीं। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि उनकी नाक के नीचे जहाँ इतना लोग अब इसके बहुत ज़्यादा गुस्से में, मैंने देखा लोगों को बहुत तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं और लोगों ने मजबूर होकर हमसे भी कहा कि आप आन के एक वीडियो बनाओ, हो सकता है आपके दिखाने से उनका ध्यान इस तरफ जाए, इस गली का। ये गली वाले सारे उनको तन मन धन से सपोर्ट करते आए हैं। उनका कहना है कि अब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, बहुत परेशानी का आलम है, आज मजबूर होकर हमें वीडियो वालों को बुलाना पड़ा। तो भाई हम तो सच दिखाने के लिए आपको दिखा दिया सच क्या हालात है। अब ये समझना ना समझना उनके इख्तियार में है। वैसे भी हम जानते हैं यहाँ की परेशानियों के बारे में। मेरे साथ जुड़े मोहम्मद आरिफीन साहब जो कदीमी यहाँ के रहने वाले हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनको यहाँ किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाई तो वो बोल के कहते हैं कि आज से काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी कार्रवाई हुई नहीं है। बाकी ये जो मटेरियल दिख रही है रखा हुआ ये वो तो जालियाँ हैं जो रखी हुई हैं, जालियाँ हैं, रख दी गई हैं, वो जालियाँ रख दी हैं आपकी तसल्ली के लिए। कोई कुछ तसल्ली के लिए रख दिया गया, बाकी काम एक ढेले का नहीं हो रहा। क्या ये बच्चे औरतें गिर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। हम भी देखो लोगों ने हमसे बहुत कहा कि भाई आप आन के एक वीडियो बनाओ, हम भी इसीलिए आए। हो सकता है हमारी आवाज़ पहुंच जाए वहाँ तक, मंत्री जी तक पहुंचे, काउंसलर साहब तक पहुंचे, कॉर्पोरेशन के जो अफसरान हैं उन तक पहुंचे और हम सच्चाई दिखाने के लिए कि इलाके के लोग किस तरह की परेशानियां झेल रहे हैं। इनका कहना है पिछले 2 साल से हम ये परेशानियां झेल रहे हैं। भाई हम इन्हीं से तो बोलेंगे, इनको वोट दिया हमने, इनसे बोलेंगे। बिल्कुल सही बात है। कहाँ जाएंगे हम? जब यही नहीं सुनते तो अब की बार हम वोट भी नहीं देंगे इनको। फिर देखिए बहरहाल ये तो मसला संगीन है और मैं तो आपको यही कह सकता हूँ कि आपको जो सामान आप बताइए। आप 3 साल हो गए, बनकर राजी नहीं है, गली कुछ भी नहीं है, चूहे घुसे लगे हुए, घरों में घुस रहे हैं यहाँ पे। भाई ये गुस्ताखी माफ, पहले 1 साल का फिर इन्होंने 2 साल का, आपने 2 साल से ज्यादा होगा। नपत कर करके ले जाते हैं कागजों में कि बन गई होगी, कुछ नहीं। हाँ ऐसा कुछ नहीं हो रही है यहाँ पे। अच्छा जी। हाँ और सब जगह बन रही है। देखो सारा दिखाओ ना, ये दिखाओ। हाँ घूसे लगी हुई है, वो दिखाई दे रही है जगह जगह। लोगों का कहना यह है कि ये जालियाँ यहाँ मंगा के रख दी हैं ये नहीं, और तसल्ली देने के लिए लोगों को कि ये जालियाँ रख दी हैं ताकि लोगों को तसल्ली हो जाए कि काम शुरू होने वाला है। लेकिन इनका कहना है अभी तक कोई काम शुरू नहीं है, जालियाँ भी रखे हुए बहुत दिन हो गए। आप बताइए आपको क्या परेशानी है? यहाँ की सड़क बने बहुत टाइम हो गया है। अपना नाम बताइए। वसीम नाम है मेरा। वसीम नाम है जी, आप बताइए। पूरी सड़क पे जो ना खराब हुई भी है, लैंड डालने का सही नहीं हुई सड़क, वही सब रखा हुआ सामान। हाँ सामान तो मैंने देख लिया, दिखा भी दिया अपने दर्शकों को। ये जालियाँ रखी हुई हैं, जालियाँ कितने दिन से रखी हुई हैं? 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए इन जालियों को रखे हुए। तकरीबन 2 साल हो गए। अच्छा हाँ कोई सुनवाई नहीं है। बैठे हुए देखो दुकानदार है सामने के। 2 से 3 साल इस गली को हो चुके हैं, हालत है बहुत खराब है। आप जाके देखो, अभी ये सीवर का ढकना भी कम से कम ऊपर था, कोई आगे नहीं जाका ही नहीं। कोई मेंबर है, जिम्मेदारी है, आन के झाँको, कोई आन के नहीं देखता। और जो कंप्लेंट कर चुके हैं ऑफिसों में जा जाके, कोई सुनवाई नहीं है। ऑफिसों में भी कंप्लेन कर चुके जाए इमरान हुसैन साहब, जवाब क्या मिला? हाँ हो जाएगा, बोल दिया जय साहब को फोन कर दिया, वो कर लेंगे, विजिट करेंगे, आएंगे आपके पास, पर कुछ नहीं है। बताइए। ये हमारे भी दुकानदार बताइए, आप दुकानदार हैं, बताइए। हाँ जी हाँ जी बताइए। 2-3 साल से कंप्लेंट करके आए, आपके भाई जाते थे ऑफिस के अंदर, तो दिक्कत तो है, काफ़ी परेशानी है लोगों को। लोगों का कहना है कि भाई हम बहुत परेशान हो चुके हैं और ये सोचने पे मजबूर हो गए कि शायद हमने वोट देके आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी गलती करी थी।
क्योंकि गली में बहुत बुरा हाल है गलियों का। और ये बता रहे हैं 2 साल से, 2.5 साल से, 3 साल से यहाँ ऐसा हो रहा है। और लॉलीपॉप देने के लिए इनका कहना है कि यहाँ जालियाँ मंगा के रख दी गई, लेकिन अमली तौर पे कोई काम शुरू नहीं हुआ। अभी आप देख के आ रहे हैं पूरी गली का ये हाल है। बहुत लंबी चौड़ी गली है जो पीछे पार निकलती है। इसके पीछे जो है वो पीपल महादेव लग जाता है। जहाँ पीपल महादेव लग जाता है उससे पहले का सारा एरिया जो है ये परेशानी का आलम है। बहुत लोग यहाँ परेशान है। जगह जगह मलबे खुदे होने की वजह से घूसे लग गई हैं और ख़तरा पैदा हो गया। अगर बनता भी है तो इनका कहना है फिर घूसे फिर खोद देंगी। इसका कोई परमानेंट इलाज अभी तक नहीं हुआ है। लोग परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं IMI के मुमकिन उम्मीदवार हल्का बल्ली मारान से उबैद खान साहब। उबैद खान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इलाके में जिस तरह की गहमा गहमी चल रही है, लोगों को शिकायत है कि काम नहीं हो रहे, परेशानियों का सामना पड़ रही है। जैसा कि अभी मैंने इंटरव्यू किया है, छोटी बारादरी में 2 साल से 3 साल से लोग बता रहे हैं खुद ही पड़ी हुई है गली और कोई पुरसाने हाल नहीं है। क्या आप इस सब पे क्या देखते हैं? आपका क्या नज़रिया है काम के बारे में? आप अभी खुद ही होकर के आए बता रहे हैं कि छोटी बारादरी गए थे और बड़ी बारादरी भी जाएं, पंजाबी फाटक भी जाएं, फराज खाना भी जाएं, पूरे हलके में देखें। ये नहीं कि छोटी बारादरी देखनी है, पूरे हलके में आप जब जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि लोग किस कदर परेशान हैं। पानी को लेकर, सीवर लाइन को लेकर, सफाई को लेकर कोई कर्मचारी काम करने को तैयार नहीं है। कोई सीवर लाइन के लिए बोलने जाता है तो उससे कहते हैं प्राइवेट कट रहा है और उससे पैसे लेके वो सीवर लाइन खोलते हैं। आप जाके फराश खाने का हाल देखेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि गांव से भी बदतर है। सारी सड़कें टूटी हुई हैं, कोई काम करने को राज़ी नहीं है, ना PWD काम करने को, ना MCD, ना दिल्ली सरकार के ये मंत्री जी, ना काउंसलर यहाँ के, कोई काम करने को तैयार नहीं। आपका मतलब ये है कि पैसे के बल पे लोग अपना काम करा रहे हैं, जो उनकी खिदमत होनी चाहिए वो अंजाम नहीं दी जा रही। अब वोट देते हैं लोग तो इसी वजह से देते हैं कि नुमाइंदा काम करेगा। लेकिन इन लोगों ने ये सोच रखा है कि यहाँ मुर्दों का शहर है, शायद आएंगे बाद में जगा देंगे लोगों को और उसके बाद में फिर अपने राज करने के लिए फिर चले जाएंगे 5 साल के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और लोग जब वोट देते हैं आपको तो आप लोगों की खिदमत करें, और अगर खिदमत नहीं कर सकते तो सीट छोड़ दें। तो आपका जो इरादा है, क्या इरादा है वो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। और आप किस तरह का राय अमल बना रहे हैं और क्या क्या लोगों की खिदमत आप अंजाम देंगे? अभी मेरी पार्टी में शमूलियत हुई है और पार्टी जो जिम्मेदारी मुझे देगी उसको पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूँगा। और अगर पार्टी चाहेगी कि मैं इलेक्शन लड़ूं तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा और लोगों की जो है सेवा करूंगा फिर उसके अंदर आन करके, और देखूंगा लोगों की क्या परेशानियां हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पर, बर्थ सर्टिफिकेट को लेके, डेथ सर्टिफिकेट को लेके और बहुत सारी राशन को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें हैं। आप जब जाएंगे ना लोगों के बीच में तब आपको पता लगेगा राजा साहब कि लोग कितने परेशान हैं। और लोग बहुत खुश होकर के इन लोगों को वोट देते थे। अब ये लोग ये सोचने लगे कि पैसे के बल पे वोट लेंगे और जीत जाएंगे। और असल में वजह यह है कि राजा साहब मैं आपको क्लियर बताऊं कि ये सियासी लोग तो हैं नहीं जो लोगों की खिदमत करेंगे। ये लोग हैं प्रोफेशनल कारोबारी लोग हैं ये, और इनका अपना कारोबार चमकाने के लिए आते हैं सिर्फ ये। और इनको बिल्डिंग माफिया से और जो भी इनके दीगर काम है उससे मकसद है। इनको पब्लिक से कोई सेवा का कोई मकसद नहीं है। लास्ट में ये 2 महीने पहले आएंगे, अब आन के शुरू हो गए। अभी आपने देखा भी होगा हाल फिलहाल में शुरू हो गए आना, और आन करके अपने चाचा, किसी को भतीजा, किसी को मामू, किसी को कुछ, और अपने ऐसे ही काम को अंजाम देंगे ये लोग। मैंने तो देखा है दफ्तर में वहाँ काफ़ी भीड़ लगी रहती है और दफ्तर के ऊपर उन्होंने भी लिख रखा है खिदमत गाह। तो आपका कहना ये है कि वहाँ खिदमत अंजाम नहीं दी जा रही लोगों की? बहुत से लोग तो वहाँ फैजियाब होकर आ रहे हैं, लेकिन हाँ ये बात मैं मानता हूँ कि बहुत से लोग नाराज़ भी होके जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, खिदमत गाह लिखने से खिदमत थोड़ी कर रहे हैं आप तो सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं और कमीशन लेकर के सबसे MCD में और इधर उधर से सब जगह से PWD से सबसे कमीशन लेकर के आप जो है बाहर बोर्ड पे लिख दें कि मैं खिदमतगार हूँ। तो ऐसा थोड़ी होता है। आप पब्लिक के बीच में आइए, आपको पब्लिक ने वोट दिया है, पब्लिक की बात सुनिए। ऐसा नहीं है कि आप जो हारून यूसुफ जो 25 साल से करते थे वही आप भी करने लगे। आप जाकर के वहाँ बैठ गए कोठी में और कोई पुरसाने हाल नहीं है आवाम का। अब ऐसे तो भीड़ लगाने को तो आप कहीं पे भी भीड़ लगा सकते हैं। अभी हाउस टैक्स का मसला है तो हाउस टैक्स तो पहले भी लोग जमा पे कर रहे थे। कोई नया 15% या 20% डिस्काउंट करने से कोई पब्लिक खुश थोड़ी हो जाएगी। तो 20% भी दे सकते हैं जहाँ वो 75% दे रहे हैं। तो
ऐसा नहीं है। देखिए, उबैद साहब ने बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं और मैं तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। ये तो लोग बताएंगे और आने वाला वक्त बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन हाँ, मुझे इतना ज़रूर है कि लोग अब धीरे धीरे शिकायतों का अंबार ले लेके फिर रहे हैं और लोग ये चाहते हैं कि उनकी शिकायतें किसी तरह दूर हों।